प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 57 शुरू करने जा रहे हैं, जो है अंतिम यात्रा। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, रोहतक सत्संग के बाद जब दिनोद आश्रम में हुजूर साहिब लौट आए, तब उन्होंने देखा कि बड़े महाराज जी, जो पिछले कुछ समय से अधिकांश गतिविधियों में कम रुचि ले रहे थे, वे उनके द्वारा दिए गए सत्संग के बारे में मुख्य शिष्यों और घनिष्ठ सेवकों से बड़े उत्साह के साथ जानकारी प्राप्त कर रहे थे। एक नवीन जोश भरे अंदाज में उन्होंने जिससे भी मुलाकात की, उससे पूछा, मास्टर ने सत्संग कैसा दिया? मेरे पीछे से संभाल लेगा ना काम को? प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी के ये शब्द हुजूर साहिब जी के हृदय को गहरे दुख और भावनात्मक तूफान में डुबो गए। उस दिन के बाद से दिसंबर की हर एक ठंडी और धूमिल सुबह ने असुरक्षा और मनोव्यथा की एक नई लहर को जन्म दिया। बड़े महाराज जी ने इस सांसारिक जीवन से धीरे धीरे विरक्ति अपनाते हुए अपने आंतरिक जगत की ओर रुख किया। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी ने अनुभव किया कि वे एक परिवर्तनकारी यात्रा के चरम पर हैं। यह एहसास उनके लिए एक भावनात्मक क्षण था। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी के न होने पर अकेले सत्संग की जिम्मेदारी संभालने की व्यवस्था और उनके व्यवहार के साक्षी बनने के बाद हुजूर साहिब के अंतर्मन से दो अत्यंत महत्वपूर्ण भावनाएं क्षीण हो गई। पहली, शायद का वह सूक्ष्म आशावाद जिस पर उन्होंने आधारित किया था कि बड़े महाराज जी अपना निर्णय बदल देंगे। दूसरी, वो जीवन शक्ति और प्रकाश की लो जो कभी उन्हें प्रेरित करती थी, अब हर बीतते दिन के साथ धुंधलाती जा रही थी। प्यारी साध संगत जियो, अब हुजूर साहिब जी के लिए प्रत्येक क्षण एक कठोर कांटे की भांति था, जो उनकी आत्मा के सबसे गहरे सत्रों से सुख को बेरहमी से छीन रहा था। प्यारी साध संगत जियो, उनकी एक समस्या में उज्जवल और चमकदार रूह को अंदर से वीरान और सूखा बना दिया। धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व, जो एक सुंदर गुलाब के समान प्रतीत होता था, अपनी चमकीली जीवंतता को खो बैठा और एक शुष्क, धुंधला और निर्जीव अस्तित्व में बदल गया। मानो वह गुलाब अपनी पंखुड़ियों को एक एक करके छोड़ रहा हो। हर पंखुड़ी उस आनंद और जीवंतता का प्रतीक थी जिसने एक समय में उन्हें संजीवित किया था, लेकिन अब समय के अटल प्रवाह के सामने धीरे धीरे मुरझा रहा था। प्यारी साध संगत जियो, वियोग की अशुभ छाया जो सामने खड़ी हुई थी, उसके मध्य हुजूर साहिब जी की दशा एक टूटी हुई नाव के समान थी, जो निराशा के ठंडी और घने कोहरे से लिपटी हुई सागर की अथाह गहराइयों में खो चुकी थी। उनके चारों ओर के अंधकार में उन्हें केवल एक धीमी लेकिन निरंतर गिरावट का एहसास हो रहा था। अपने दुखों की अगाध गहराई में और भी अधिक नीचे, वे पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। लाचारी और निराशा की भावना से ग्रसित उनकी हिम्मत टूट चुकी थी, जैसे किसी ने उनके भीतर के प्रकाश को बुझा दिया हो। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी, जो पहले ही अल्पाहार, अल्प निद्रा और नाम सुमरिन में स्वयं को समर्पित कर चुके थे, उन्होंने 29 दिसंबर से अपनी अंतिम आंतरिक यात्रा का अभ्यास आरंभ किया। इस दुर्गम यात्रा के प्रारंभ से पहले उन्होंने आश्रम के सभी निवासियों को छत पर अपने कमरे के बाहर आमंत्रित किया और उन सभी को अपने हाथों से 100 रुपये का नोट प्रदान किया, जिसे उन्होंने आशीर्वाद के रूप में दिया था। उन्होंने सबको आदेश दिया कि वे इस नोट पर उस दिन की तारीख लिखें और इसे अपने पास सदैव के लिए एक अनमोल आशीर्वाद के रूप में संजो कर रखें। प्यारी साध संगत जियो, इसके पश्चात बड़े महाराज जी ने अपना सीमित भोजन और संक्षिप्त मिलन सत्र भी त्याग दिए और अपने कमरे में
अपनी काया को शिथिल कर गहन ध्यान में लीन हो गए। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी के इस विदाई भावना से भरे आशीर्वाद के संकेत को देखकर हुजूर साहिब जी के हृदय में बसी उम्मीद की छोटी सी लो पूरी तरह से बुझ गई। उनका दिल गहरे दर्द से भर गया, जो अविश्वास, पश्चाताप, आशाहीनता और गहन हानि की तीव्र भावनाओं का संगम था। यह दर्द इतना गहरा और तीव्र था कि उसने हुजूर साहिब जी के हृदय की प्रेम से सजी माला के जज्बाती मोतियों को एक ही झटके में बिखेर दिया। वे मोती चारों ओर बिखर गए, टूटकर विखंडित हो गए। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब का मन अब कोलाहल के घेरे में था और वे अपने भीतर उठते, फैलते और बिखरते जज्बातों को ना तो थाम पा रहे थे और ना ही उन्हें संभाल पा रहे थे। उनके भीतर एक भयानक और डरावनी भावना थी, मानो सब कुछ उनके हाथ से फिसलता जा रहा हो। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी को यह भावनात्मक एहसास हो गया था कि उन्हें बड़े महाराज जी से बिछड़ना था, परंतु यह विदाई उनके लिए अपने पिता से बिछड़ने की पीड़ा से भी कहीं अधिक दुखदायक और हृदय विदारक थी। प्यारी साध संगत जियो, इस बिछोह और उस बिछोह में एक गहरा फर्क था। जब वे मात्र 4 वर्ष की आयु में अपने पिता से सदा के लिए अलग हुए थे, तो उन्हें असहनीय दुख हुआ था, परंतु जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा और उस इच्छा के साथ जुड़े कठिन संघर्षों ने धीरे धीरे उनके दर्द को कम कर दिया था। जैसे जैसे वे जीवन में आगे बढ़े, नवीनता की आशा ने उन्हें उस दर्द से समझौता करने की शक्ति दी और फिर धीरे धीरे उसे अपने प्रकाश में मिटा दिया। प्यारी साध संगत जियो, लेकिन बड़े महाराज जी से बिछुड़ने का दुख उन्हें आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं दे रहा था, बल्कि उनके जीवन के अतीत में लौट जाने की इच्छा जगा रहा था। यह दुख उनसे वर्तमान को स्वीकारने का साहस छीन रहा था और नवजीवन की ओर बढ़ना उन्हें एक अंधकार में खाई में कूदने जैसा लग रहा था। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी पर अपनी बेबसी और घबराहट का बोझ अत्यंत भारी हो चुका था और इसी भारी बोझ के तले डगमगाने से पहले उन्होंने अपनी अंतिम आस्था और श्रद्धा के सहारे बल जुटाया और परमात्मा से अपनी आखिरी प्रार्थना प्रस्तुत करने का निश्चय किया। प्यारी साध संगत जियो, पूरी रात अपने मुर्शीद की सलामती की प्रार्थना में लीन हुजूर साहिब जी ने ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने कमरे की छत पर जाकर एक अटूट ध्यान स्थापित किया। वहां खड़े होकर उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ सूर्योदय का इंतजार किया। हुजूर साहिब जी ने अपनी आत्मा की हर कोने से एक ही पुकार, एक ही भाव और एक ही अभिलाषा को अपनी आंखों में सजीव किया। हाथ में जल लेकर वे पहले सूर्योदय का इंतजार करते रहे और जैसे ही सूर्य उदित हुआ, उन्होंने अपनी गहन आराधना को सूर्य देव को समर्पित करते हुए उन पर जल अर्पित किया और उनके सामने नतमस्तक होकर एक गहरी कामना की। उनके जीवन भर के पुण्य, उनकी भक्ति, उनका भाग्य और उनकी प्राण शक्ति तक परमात्मा स्वीकार करे और बदले में उनके प्रिय गुरु की लंबी आयु और उनसे कभी न बिछुड़ने का आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी ने जिस अत्यधिक तीव्रता और गहरी आशा और प्रबल भावना से वह आशीर्वाद परमात्मा से मांगा, वैसी ही तीव्रता से उन्होंने शायद ही कभी जीवन में पहले कोई प्रार्थना की हो और न ही बाद में कभी की। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी की यह एकमात्र अरदास थी जिसे उनके गुरुवर बड़े महाराज जी, जो स्वयं परम दयालु और कुल मालिक के रूप में थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे उनका एक गहरा उद्देश्य था, अपने प्रिय शिष्य को जीवन का एक अंतिम और महत्वपूर्ण सिद्धांत से आत्मसात करवाना। प्यारी साध संगत जियो, यह अंतिम और अद्वितीय सिद्धांत था, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। प्यारी साध संगत जियो, इस जीवन के अनिवार्य सत्य की व्याख्या हुजूर साहिब ने असंख्य बार
बड़े महाराज जी के मुखारबिंद से उनके गहन सत्संगों में सुनी थी, लेकिन अब इस गंभीर शिक्षा को व्यवहार में कैसे उतारना है, इसे जीवन में कैसे अंगीकार करना है, यह बड़े महाराज जी ने अपनी अंतिम यात्रा के जरिए सबको दिखाया। प्यारी साध संगत जियो, इस यात्रा में हुजूर साहिब जी को अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि अब हुजूर साहिब जी के लिए यह सत्य सिर्फ सुनने और समझने से अधिक था। उन्हें इसे अपने जीवन में उतारना था, अपने गहरे डर से सामना करते हुए खुद को निर्भीकता की ओर ले जाना था। इस अमिट सत्य की समझ में दीप्त होकर ही हुजूर साहिब भविष्य में अन्य सभी को इस सत्य के प्रकाश से प्रेरित कर सकते थे। प्यारी साध संगत जियो, धरती के सपूत, जन जन के आराध्य और सभी दुखों का नाश करने वाले परम संत ताराचंद जी महाराज ने 3 जनवरी 1997 को ब्रह्म मुहूर्त के पवित्र क्षण में अपने पार्थिव देह का त्याग किया। उनके अंतिम सत्संग में कहे गए अमर वचनों के अनुरूप संत कभी नहीं मरते हैं, वे तो गिरगिट की भांति रंग बदल लेते हैं। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य हुजूर महाराज परम संत कंवर साहिब जी महाराज के देह में सूक्ष्म रूप से अपनी उपस्थिति का प्रकटीकरण किया। इस प्रकार वे अपने सर्वप्रिय शिष्य की धारा में सदैव के लिए समाहित हो गए, एक अटूट और अनंत साझेदारी का निर्माण करने के लिए। प्यारी साध संगत जियो, यह पवित्र संगम प्रेम की सर्वोच्च ऊंचाइयों का एक दर्पण है। वो अगाध बंधन जिसका अनुभव केवल वो अद्वितीय महान आत्माएं कर सकती हैं, जो स्वयं प्रेम की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति हैं। सच्चे प्रेम की गाथाएं क्षणभंगुर यादों की भांति नहीं, कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्रेम असीम है, एक विस्मयकारी ऊर्जा जो हर धड़कन, हर सांस में जीवन की नई लहर को उत्पन्न करती है, आपकी, मेरी और पूरे ब्रह्मांड की। यह अमिट प्रेम ही है जो परमात्मा को मानवीय रूप में अवतार लेने, हमारे मध्य विचरण करने और इस उत्कृष्ट शक्ति का अनुभव करने और प्रसारित करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम कभी विलीन नहीं होता, वो तो निरंतर रूपांतरित होता रहता है, एक स्वरूप से अन्य स्वरूप में अपनी कोमलता और सौंदर्य को बिखेरते हुए समय की अनंत धारा में सदैव बहता रहता है। प्यारी साध संगत जियो, अंत में मौलाना रूम जी की वाणी के साथ इस अध्याय का समापन होने जा रहा है, जो है प्रेमी अंत में कहीं नहीं मिलते, वे हमेशा से ही एक दूसरे के अंदर मौजूद होते हैं। राधा स्वामी।